Hello students, in this video we will see the next part of our question answers from the first lesson, A Letter to God. So we will begin from the third question answer. Third question है, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं? आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। द रीज़न वॉज दैट ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी समबडी अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। और रीज़न यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई व्यक्ति उसके पास पैसे भेज सकता है। His faith in God was so strong that he believed that only God had sent money to him. उसका ईश्वर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था कि वो ऐसा ही विश्वास कर रहा था कि पैसे उसको भगवान ने ही भेजे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो किसके बारे में सोचता है कि उसका बचा हुआ पैसा कौन लिया है? What is the irony in the situation? इस सिचुएशन में आयोनी क्या है? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. हमें ध्यान रखना है कि आयोनी क्या है। आयोनी किसी भी सिचुएशन में हम आयोनी तभी कहते हैं जब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका अपोजिट हो जाए, उसको हम आयोनी कहते हैं। An ionic situation is the strange or amusing because it is the opposite of what is expected. इसलिए कहा जाता है कि आयोनी जो है ये एक स्ट्रेंज है, ये हमें अम्यूज़ कर सकता है क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होता है, उसके बिल्कुल जो है अपोजिट हो जाता है। तो उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं आयोनी। तो इस क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं कि क्या आयोनी है इस सिचुएशन में। Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money because he had asked for 100 pesos from God. लेंचो ऐसा सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो उसके बाकी पैसे उसमें से चुरा लिए होंगे क्योंकि लेंचो ने गॉड से 100 पेसोस का रिक्वेस्ट किया था। बट इन द लेटर देर वर ओनली 70 पेसोस, लेकिन लेटर के अंदर केवल 70 पेसोस थे। ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक। वो ऐसा मानता है, लेंचो ऐसा मानता है कि ईश्वर मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते हैं। सो ही अज्यूम्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव स्टोलन द मनी। इसलिए वो ऐसा मानता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी एम्प्लॉयज़ जो है उसके बाकी के पैसे चुरा लिए हैं। The irony in the situation is that Lencho suspects those people who helped him in his situation. अब यहाँ पे आयोनी क्या है? आयोनी देखते हैं क्या है कि लेंचो उन्हीं लोग पे शक करता है, संदेह करता है जो लोग इसको इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ वो सब लोग मिलके हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी ये उन पे संदेह करता है। तो इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं आयोनी। ही ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। तो जो लोग पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर वो लोग इसको इस सिचुएशन में हेल्प किए थे ताकि इसका जो फेथ है, इसका विश्वास, लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर बना रहे, लेकिन फिर भी ये सस्पेक्ट करता है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड आयोनी। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो के जैसा इस दुनिया में भी और भी व्यक्ति हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज़? तो वो किस तरह का व्यक्ति है, आप क्या कह सकते हैं? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप इस नीचे दिए गए बॉक्स में से कुछ शब्द का यूज़ कर सकते हैं आंसर को लिखने के लिए। यस, देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। हाँ, लेंचो के जैसा इस दुनिया में और भी लोग हैं। सच पीपल हैव ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और वो लोग
का जो फेथ है गॉड के ऊपर, वो एकदम ब्लाइंड है, वो पूरे तरीके से भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं एंड बिलीव दैट गॉड विल हेल्प देम, और वे ऐसा मानते भी हैं कि गॉड जो है, भगवान मुझे हर सिचुएशन में मेरी मदद करेंगे। लेंचो इज़ ए सिंपल एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैज़ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। लेंचो जो था एक साधारण सा व्यक्ति था, हार्ड वर्किंग फार्मर था, काफ़ी कड़ी मेहनत करता था, और उसका जो फेथ है, भगवान के ऊपर जो विश्वास है, वो काफ़ी एक्सट्रीम था, यानी कि बहुत ज़्यादा था। ही इज़ इनसेंट एंड नाइव, वो काफ़ी इनसेंट था, यानी कि नादान था, और नाइव मीन्स आप कह सकते हैं विदाउट एनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और एंड रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल, यानी कि उसको अगर हम हिंदी में कहें तो भोला भाला कह सकते हैं। तो एक नादान भी था, नाइव भी था, बट नॉट स्टूपिड, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। He has an unquestioning attitude, for he is unable to realize that anyone else also instead of God would help him. उसके पास मतलब एक ऐसा एटीट्यूड था, मतलब जिस पे हम कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक वो व्यवहार था कि जिसके बारे में वो सोच ही नहीं सकता है कि भगवान को छोड़ करके उसको और दूसरा कोई व्यक्ति भी उसको उस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, ऐसा वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था। उसका फेथ जो है इतना स्ट्रॉन्ग था। सो नेक्स्ट वी विल सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। अब इस स्टोरी में जो है दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स हम कह सकते हैं संघर्ष, टकराव, झगड़ा। तो इस स्टोरी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं। पहला जो है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि इंसान और प्राकृतिक के बीच में, और बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, और इंसान खुद उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो कौन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, हमें इसको इलस्ट्रेट करना है, उदाहरण दे करके हमें इसको स्पष्ट करना है, बताना है, समझाना है। आंसर देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है इंसान और प्रकृति के बीच में बताया गया है कैसे, by the destruction of Lencho's crop। अब लेंचो का जो क्रॉप है, उसका जो फसल है, मक्का का जो फसल लगाया था, वो हेलस्ट्रॉम यानी कि ओले के कारण वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे नेचर जो है, लेंचो का क्रॉप जो है हेलस्ट्रॉम के कारण खराब हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला। लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट। अब लेंचो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी अच्छा बारिश होता और मेरी जो फसल है वो अच्छी होती और हार्वेस्ट अच्छा होता, यानी कि कटाई अच्छी होती। नेचर इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टोन्स। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रकृति जो है वो किस रूप में आई, हेलस्टोन्स के रूप में आई। इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन। अब यहाँ पे किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी टकराव हो रहा है, इंसान के बीच में। नेचर जो है इंसान के बीच में टकराव हो रहा है, और वो इंसान कौन है यहाँ पे, लेंचो है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। अब हमने पहला देखा कि कैसे ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे हेलस्टोन्स जो है वो लेंचो का फसल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ह्यूमन के बीच में ही कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी दैट ही हैड आस्क्ड फ्रॉम गॉड। अब पोस्ट मास्टर जो है अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों से मिलकर और उसके जो स्टाफ्स थे उनके साथ, सबके साथ मिल करके लेंचो को मदद करने की कोशिश की। लेंचो ने जो 100 पैसे उसका डिमांड किया था, गॉड से रिक्वेस्ट किया था, वो पैसे वो लोग भेजते हैं, मदद करते हैं उसको। हाउएवर व्हेन लेंचो रिसीव्स इट एंड फाइंड्स इट टू बी लेस, लेकिन लेंचो जो है जब वो प्राप्त करता है, जब वो लेटर मिलता है उसको, और जब देखता है कि इसमें जो पैसे मैंने भगवान से मांगा था वो नहीं है,
ही गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। ही ब्लेम्स द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू टेक आउट हिज मनी दैट गॉड हैड सेंड हिम, और वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को ब्लेम करने लगता है कि मैंने जो पैसे भगवान से मांगा था, भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं, उसमें से कुछ पैसे जो हैं पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं, निकाल लिए हैं, तो वो उनको ब्लेम करता है उस चीज़ों के लिए। ही इवन कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, और वो इतना ही नहीं, उनको बंच ऑफ क्रूक्स भी कहता है, जो हम लोग ऑलरेडी स्टोरी में इसको पढ़ चुके हैं। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन मैन। तो ये यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक इंसान को भी दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं होता है, जैसे इस सिचुएशन में हुआ, देयर बाय गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे इंसान के बीच में भी टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आंसर्स आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, लर्न इट एंड प्रैक्टिस इन योर ओन वर्ड्स। जितना पॉसिबल हो सके try to write down the answers in your own words as far as possible. So that's all for today. Have a great day. Thank you.